उनसे कुछ पूछ रही हैं उनकी बातों का जवाब तो दो, कम से कम उन्हें संतुष्टि तो मिल जाएगी कि तुमने कुछ उन्हें बताया हम दोनों के बारे में, हम दोनों की शादी के बारे में। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो बहुत ही परेशान और बेचैन हो जाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो। तभी मधु कुछ कहना चाहती है पर कहती नहीं है और बहुत ही उदास होती है और बोलती मन ही मन सोचती है मैं क्या बोलूँ। आके कहता है मधु की मम्मी से, सासू माँ अब आप हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए और मान लीजिए कि आरके आपका दामाद बन चुका है, आपकी बेटी से मैंने शादी कर ली है। ये तो आप मानती हैं? उसके गले में मंगलसूत्र है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? वो मेरे साथ है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मधु की मेरे साथ शादी हो चुकी है। वहीं पर दिखाया जाता है रोमा खड़ी होती है और उनकी बातें सुन रही होती है और बहुत ही हैरान होती है मधु ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया आखिर। और वहीं पर उसकी मम्मी रो रही होती है और बोल रही होती है और बोलता है आपकी बेटी हमेशा के लिए अब मेरे साथ रहेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसका ख्याल रखूँगा। कि ये बातें सुनकर मधु की मम्मी हैरान हो जाती हैं और उससे कुछ नहीं कह पाती। वहीं पर दिखाई जाती है रोमा, जो हैरान तो होती है और परेशान होती है मधु की ऐसी हालत देखकर, उसका इतना बड़ा डिसीजन सुनकर। वहीं पर आर के कहता है कि सासू माँ अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो आप मान ही लीजिए कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए। और मैं आपका दामाद हूँ, इतना हक तो मैं लेता ही बनता ही है मेरा कि आप मुझे आशीर्वाद दें। वहाँ पर आर के मधु की मम्मी के पैर छूने लगता है और मधु की मम्मी पीछे हट जाती हैं और आर के को आशीर्वाद नहीं देती और आर के वहीं झुका रहता है और उसकी मम्मी देख रही होती हैं। वो नीचे झुका हुआ होता है और बोल रहा होता है सासू माँ मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। वहीं पर मधु खड़ी होती है और सब देख रही होती है पर मधु की मम्मी आर के को आशीर्वाद नहीं देती और वहीं पर सब आर के बोलता है कि सासू माँ आशीर्वाद तो दे दीजिए कम से कम। सासू माँ ऐसी भी क्या नाराजगी जो आप अपने दामाद को आशीर्वाद नहीं दे रही हैं, अपने आशीर्वाद से वंचित कर रही हैं। वहीं पर दिखाया जाता है मधु की मम्मी बहुत ही परेशान हो जाती हैं और मधु की तरफ देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं मधु ने कितना बड़ा डिसीजन ले डाला है अपनी लाइफ का। वहीं पर मधु की मम्मी कहती हैं अगर कोई बात थी तो बेटा मुझे बताती, पर तुमने आरके से शादी क्यों की, इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया लाइफ का, और तुम्हें पता नहीं था कि आरके का नेचर कैसा है और कैसा लड़का है वो। और उसकी मम्मी बहुत कुछ कहती हैं मधु से पर मधु के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और वहीं पर आरके खड़ा हुआ होता है और आरके बोल रहा होता है कि सासू माँ चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ और मेरे होते हुए वो कभी भी परेशान नहीं रहेगी, कभी भी दुखी नहीं रहेगी, मैं उसका हमेशा ही ख्याल रखूँगा। आप नहीं होंगे उसके साथ, जब वो मेरे साथ रहेगी अकेला नहीं रहने दूँगा उसे, उसे हमेशा आपकी कमी खलेगी पर वो कमी को मैं पूरा करूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात की। वो बताता है शादी के बारे में मैंने आपकी बेटी के साथ 4 फेरे लिए हैं और उसका हाथ पकड़कर पंडित जी का आशीर्वाद लिया है और उसके मंगलसूत्र पहनाया है, पर मैंने उसकी मांग नहीं भरी है और देख लीजिए इसके गले में मंगलसूत्र मेरे नाम का पड़ा हुआ है। वहीं पर मधु चुपचाप खड़ी होती है और आरके की बदतमीजियों को सहन कर रही होती है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और चुपचाप देख रही होती है। वहीं पर दिखाया जाता है सीन, वहीं पर मधु की मम्मी कहती है कि मधु से तुमने ऐसा क्यों किया मधु, और वहाँ पे मधु कुछ नहीं बोलती। वहीं पर दिखाया जाता है वो तो चुपचाप खड़ी हुई होती है पर मधु की मम्मी बहुत सारी बातें सुनाती है मधु को। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मालिक जब होश में आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, उनकी बेटी कहाँ गई और उसने क्या किया, मैं कैसे समझाऊंगी उन्हें और कैसे बताऊंगी कि तुमने आरके से शादी की। वो कितने परेशान होंगे तुम्हारे इस हरकत को जानने के बाद, तुम्हारे इस डिसीजन से कितना परेशान हो जाएंगे, तुमने एक बार भी सोचा। वहीं पर मधु का सीन होता है और मधु कहती है मम्मी मुझे मालिक से मिलना है और वहीं पर आरके बोलता है बेबी जल्दी से मिल लो और हमें वापस भी घर जाना है। और वहीं पर मधु मालिक से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वहीं पर मधु की मम्मी मधु को बोलने लगती है तुमने जो डिसीजन लिया है तुम्हारे लाइफ तक आगे तक ये गलत डिसीजन है और तुम्हें बहुत ही तकलीफ़ देगा मधु। और वो आगे बढ़ जाती है और मालिक से मिलने के लिए चली जाती है और वहीं पर आरके उन्हें जलकुटी बातें सुनाता रहता है। और वहीं पर रोमा और मधु की मम्मी खड़ी होती हैं और मधु को जाते हुए देख रही होती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर दिखाया जाता है मधु मालिक के रूम में आ जाती है जहां मालिक को रखा हुआ जाता है। मधु मालिक को देख रही होती है और सोच रही होती है मालिक के बारे में कि मालिक बोलते थे कि मुझे मालिक मत बुला करो, तुम मुझे पापा बुला करो, ये सोच रही होती है। मालिक बीमार हो गए हैं और उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और
मालिक के बारे में सोचने लगती